आज हम लोग संकरण की अवधारणा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चे को अगर ये कोई बच्चे अगर इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग उनसे बोलिएगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। अपने बाकी जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको बोलना कि ये ज़रूर देखें, क्योंकि ये अगर एक बार सीख नहीं पाओगे तो फिर बाद में इसके जितने आगे मैं बताते जाऊंगी वो सीख ही नहीं पाओगे पहली बात तो। इसलिए आपको ये करना है कि ये जो वीडियो आपको देखना एकदम कंपलसरी, और एक इस वीडियो को देखने के बाद इससे आने वाले रिलेटेड अन्य सारे वीडियो का आपको देखना कंपलसरी है। वरना आप मेरे को बार बार ये पूछते रहोगे कि मैडम ये कैसे बनाए थे, इसको कैसे सॉल्व करना है, हमको आ नहीं रहा है ऐसा करके। ऐसा ही दिमाग ऐसा ही आप क्वेश्चन करते रहोगे, बार बार आपके माइंड में ये चीज़ आता जाएगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा ऐसे करके। तो ये कुछ चीज़ें ऐसा होती है ना, कोई एक बार सीरीज में चले तो वो कंटिन्यू उस चीज़ को देखते जाओगे तो ही समझ में आएगा, गैप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग मैं ये बता रही हूँ कि संकरण की अवधारणा है। एक्चुअल में संकरण होता क्या है, ठीक है, ये अपन को पढ़ना है। पहली बात, सबसे पहले संकरण से हम लोग का ये बात है कि सहसंयोजक बंध है ना, तो सहसंयोजक बंध कैसे निर्माण होता है। फिर हम लोग धीरे से जाएंगे कि संकरण का जो परिभाषा है वो सब हम लोग कैसे करेंगे, वो सब देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कि सहसंयोजक बंध सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, तो सहसंयोजक बंध सिद्धांत हम लोग पढ़े थे ना उस दिन, 5 पॉइंट करवाई थी जिसका, है ना, उसी से रिलेटेड है ऐसा करके बताया जा रहा है। एक सहसंयोजक बंध का निर्माण, ठीक है, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण जो होता है परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन से होता है। हम लोग फिलहाल हाल ही में अतिव्यापन पढ़े थे, है ना। अतिव्यापन का भी प्रकार था, तो अतिव्यापन से होता था, क्या बनता था, कभी सिग्मा बंध बनता था तो कभी पाई बंध बनता था, है ना। तो वो जो है अतिव्यापन के फलस्वरूप होता था। तो वही बताया जा रहा है कि जो परमाणविक कक्षकों के अतिव्यापन, परमाणु मतलब कोई परमाणु है जैसे कि कार्बन, है ना, तो परमाणुवी कक्षक जैसे कार्बन है तो उसके कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप क्या बनता है, अतिव्यापन से क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, जिन कक्षकों का उपयोग होता है उनमें उपस्थित अयुग्मित, है ना, जिस अतिव्यापन के लिए जिस कक्षक का उपयोग होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले मैं ठीक से फिर से बता रही हूँ। ठीक है, पहली बात यह है कि जो सहसंयोजक बंध है वो कैसे बनता है। सहसंयोजक बंध जो होता है साझेदारी से बनता है। ये नहीं कि टोटल मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दूं तो फिर दूसरे लोग बस उसको एक्सेप्ट करे, तो ये सहसंयोजक बंध नहीं कहलाएगा। या फिर सामने वाला चीज परमाणु दूसरे परमाणु को दे दे तो ये भी सहसंयोजक बंध नहीं होगा। ऐसा होता है सहसंयोजक बंध में कि एक दे रहा है तो दूसरा भी उसको लेके उसको उसके साथ साझेदारी कर रहा है, ले नहीं रहा है, एक दे रहा है और दूसरा भी उसको दे रहा है और उसके साथ उन लोग क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पूरा टोटल दे दिया ऐसे टाइप का नहीं है। जैसे एक के पास सपोज समझ लो 4 है इलेक्ट्रॉन, है ना, अंतिम कक्ष में, दूसरे के पास भी सपोज लास्ट में अंतिम में क्या हो रहा है, सपोज समझ लो, अगर देखो एक कार्बन को उसको कितना चाहिए, जरूरत है एक कार्बन को, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 4 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ को 8 बनाने के लिए लास्ट कक्षक को, तो अन्य हाइड्रोजन परमाणु से क्रिया करेगा, 4 हाइड्रोजन परमाणु से, और क्या करेगा, अपने 4 लास्ट कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को सहसंयोजक बंध के द्वारा जोड़े रखेगा, है ना। तो ये क्या होगा, सहसंयोजक बंध है। तो इसी सहसंयोजक बंध का जो निर्माण होता है परमाणु के कक्षकों, एसपीडी जो है होता है ना, ये कक्षकों के अतिव्यापन से, जैसे कि कल हम लोग अतिव्यापन पढ़े, SSPP ऐसा टाइप का अतिव्यापन हेतु जिन कक्षकों का उपयोग होता है उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, मैं बताई थी, जैसे कि एक s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष के, मतलब इसका जो दिशा होता है वो भी अलग होना पड़ता है। ठीक है, तो जब इन दोनों कंबाइन होंगे ना, जोड़ेंगे, तो एक क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज ऐसा करके बंध बनेगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे खैर इसको। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जिन कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सहसंयोजक बंध नहीं बनाते। मतलब इसको पेयर नहीं होना है। पेयर मतलब देखो, ऐसा एक बॉक्स रहता है ना, मतलब कक्षक रहता है, वो फुल फिल हुआ है तो ये सहसंयोजक बंध बनाएगा नहीं। जिस कक्षक में मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, युग्मित है, और ये कैसा है, अयुग्मित, मतलब एक सिंगल होना चाहिए उसमें, तब वो क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बना सकता है किसी अन्य परमाणु के कक्षक के साथ। ठीक है, जैसे इन लोग, ये अकेला है, ये भी अकेला है, ये अलग स्पिन वाला है ना। स्पिन का मतलब इसका दिशा अलग है, उसका दिशा अलग है, तो ऐसे वाले जुड़ जाएंगे आपस में आके। ये किसी और परमाणु का, ये किसी और परमाणु का, दोनों परमाणु का कक्षक आपस में आके अतिव्यापन करे, अतिव्यापन के फलस्वरूप दोनों में एक बंध तैयार हो जाएगा। लेकिन वो बंध कौन सा रहेगा, सहसंयोजक बंध, बस यही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखा है बेरिलियम का क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और अलग भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखो सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़े, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, संकरण किसे कहते हैं ये देखना है। ठीक है, अब देखिए संकरण की परिभाषा देख लेते हैं। वह घटना जिसमें किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का उतनी ही संख्या में समान आकृति तथा सम ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं, संकरण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये है, एक्चुअल में संकरण से आप क्या समझ रहे हैं ना, संकरण का ये मतलब है कि किसी परमाणु है ना, जैसे कोई परमाणु है, परमाणु से मिलके अणु बनता है ना, तो जब वो अणु बन रहा है तो कैसे बन रहा है, बंध बन रहे हैं उनके बीच में, तब जाके तो अणु बन रहा है ना। तो बंध बनने के फलस्वरूप कैसे कैसे उसका बंध बनता है ये अपन को देखना रहता है, और उसके बाद बंध बनाने के लिए कौन कैसे कैसे टाइप के कक्षक आपस में संयोग करते हैं और बंध बनाते हैं, और अपनी ऊर्जाओं का कैसे पुनर्वितरण करते हैं ना। अपनी ऊर्जाओं का मतलब कक्षक जो होते हैं, जैसे कि कोई परमाणु है ना, जैसे अणु बना रहे हैं, तो परमाणु लोग उस मतलब कि परमाणु और एक परमाणु कोई दूसरे परमाणु से जैसे संयोग कर रहा है, संयोग करते टाइम क्या होगा, एक परमाणु के जो परमाणु का जो कक्षक है दूसरे परमाणु के परमाणु कक्षक से संयोग करेगा। और संयोग कैसे करेगा कि किसी भी कक्षक से थोड़ी ना संयोग कर सकता है ना। तो जैसे संयोग कर रहा है, तो जैसे पी कक्षक पी दूसरे पी कक्षक से कर रहा है। ठीक है, जैसे सपोज समझ लो एक परमाणु का जो पी कक्षक है, ठीक है, पी कक्षक में भी सपोज ऐसा रहता है ना, ये पी एक्स पी वाई और पी जेड रहता है। तो सपोज समझ लो यहाँ पे पी एक्स है और दूसरे का ये पी एक्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है कक्षक बनाने के लिए, ठीक है, तो इन दोनों की ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। पहली बात, जैसे कि अगर ये 3p है ना, 3p है तो मतलब लगभग ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जैसे कि ये 4p हो गया है ना, तो ये चल जाएगा। लेकिन एकदम ज़्यादा अंतर हो तो फिर वो चलता नहीं है, इसलिए बताया गया है कि समान ऊर्जा है ना। धीरे धीरे पढ़ाते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। खैर, लेकिन एक ये समझिए कि जो भी कक्षक आपस में कंबाइन होते हैं, बंध बनाने के लिए मिलते हैं, है ना, तो अपना ऊर्जा को, पहले तो उनकी ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, अलग अलग भी हो सकती है, थोड़ा लगभग समान भी हो सकती है। तो जब वो मिक्स होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो अपना ऊर्जा को आदान प्रदान पुनर्वितरण करके दोनों मतलब ऊर्जा को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ऊर्जा को इक्वल करने के बाद फिर उतने ही समान
नंबर्स के क्या बनाते, फिर से कक्षक बनाते हैं, है ना। उतने ही समान कक्षक बनाकर संख्या में समान आकृति तथा सम ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, ये है संकरण की परिभाषा, पहली बात। और संकरण होने के लिए कौन कौन से कंडीशन ज़रूरत होते हैं वो देखना है अपन को, पहली बात। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, संकरण में किसी एक परमाणु के ही कक्षक भाग ले सकते हैं। ठीक है, संकरण में किसी एक परमाणु के ही कक्षक भाग ले सकते हैं, मतलब कोई भी एक परमाणु है, ठीक है, तो उसके कक्षक ही भाग ले सकते हैं। सपोज कहने का मतलब, तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है, संकरण में किसी एक परमाणु कक्षक के ही भाग लेते हैं। मतलब ये है जिस परमाणु के लिए हम लोग को बनाना रहता है ना, वही परमाणु का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है और उसी परमाणु के कक्षक ही भाग लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है, संकरण में अर्धपूरित या पूर्ण पूरित भरित हुए कक्षक ही भाग लेते हैं। देखिए जो हाफ फील्ड होगा, जैसे कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, सॉरी एकांकी बोल रही हूँ मैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या होगा, वो पार्टिसिपेट करता है संकरण में। और दूसरा क्या होता है, जो फुल फिल होता है वो भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इस टाइप का होता है। और थर्ड वाला क्या है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। ठीक है, पहला पॉइंट कर लेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मतलब ये संकरण में भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं ना, तो बताइए उनका जो ऊर्जा होता है लगभग समान वाले कक्षक वाले ही पार्टिसिपेट करते हैं संकरण बनाने में। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद देख लीजिए, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही कक्ष संख्या में नए संकरित कक्षक बनते हैं। ठीक है, जितने मतलब पार्टिसिपेट करते हैं कक्षक, ये ना ऐसे बोलने पर नहीं समझ में आएगा, बोलने पर समझ में नहीं आएगा, पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को समझ में आएगा। अब देखिए ये हो गया फोर्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। संकरित कक्षकों की ऊर्जाएं लगभग समान एवं तुलनीय होती है, किंतु इसका अंतरिक्ष में अभिविन्यास भिन्न हो सकता है। ठीक है, और इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ये जो 8 पॉइंट है इसको नोट कर लेंगे। ये जब धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा तो आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और देख लीजिए, संकरण के आधार पर अणुओं की आकृति व बंध कोण स्पष्ट की जाती है। संकरण इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग को उसका बॉन्ड एंगल पता चल सके, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो पता चल सके। किसी भी अणु का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, ये सब सारा पता करने के लिए हम लोग संकरण करते हैं। संकरण एक कल्पना मात्र है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक कल्पना है ऐसा बताया जा रहा है ना, कल्पना मात्र है जिसका उपयोग प्रायोगिक तथ्यों, मतलब कई सारे मतलब पॉइंट्स को जानने के लिए ये सब मतलब ज्ञात किया जाता है। और क्या देखिए, संकरण की क्रिया कक्षकों में होती है, इलेक्ट्रॉनों या परमाणुओं में नहीं होती। देखिए यहाँ पे आज के लिए इतना पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। कल मैं बताऊंगी किसी एक किसी एक अणु का संकरण कैसे होगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, जो बाकी जो दिख रहे हैं ये सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये कैसे कैसे संकरण होता है ये सारा चीज़ आपको बताऊंगी मैं। ये आज के ये जो पॉइंट्स है कितने हैं, 8 पॉइंट्स है, इसको याद कर लेंगे थोड़ा सा, और संकरण की परिभाषा जान लेंगे, और संकरण की जो अवधारणा ये थोड़ा देख लेंगे। ठीक है।